क्योंकि खुद बनाया। अल्लाह जानते हैं कि बंदा चाहता क्या है। लोगों ने कहा, सरकार ने कहा रोटी कपड़ा और मकान। अबू जहल भी यही कहता था, आज के हुक्मरान भी यही कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, मकान देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। कुरान ने कहा कि इनको इज्जत। लोग नाराज नहीं हो जाते? ये दो समधी बैठे हैं, कई बार नाराज नहीं हो जाते आपस में? है क्या बात होगी? आके इज्जत से नहीं बोला, खाना इज्जत से नहीं खिलाया। क्या बात, कोरमे में गोश्त कम था, या चावल अच्छे नहीं थे, या बावर्ची बढ़िया नहीं थे? क्या था कि नहीं जी बढ़िया शादी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मैं तो समधी से नाराज हूं। बात क्या हो गई? आगे खाना इज्जत से ना खिलाया इसने। कोई इज्जत कोई अलग से आइटम होती है? नहीं, पता ये लगा कि उस खाने से भी ज़्यादा, उन कपड़ों से भी ज़्यादा, उस महफिल में सजावट से भी ज़्यादा रिश्तेदार आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो आपसे एहतराम चाहते हैं। आपका मुलाजिम आपसे इज्जत चाहता है, आपके माँ बाप आपसे इज्जत चाहते हैं, आपके बच्चे आपसे इज्जत चाहते हैं। आप तो देखते ही नहीं कि इज्जतें बांटनी कहाँ। तुम तो वहाँ इज्जत बांटने जाओ जहाँ लठ मजबूत हो। वो इज्जत थोड़ी है, वो तो चमचागिरी है, वो इज्जत नहीं। कोई बंदा किसी मंत्री के आगे जाके, किसी बड़े आदमी के जाके हाँ जी का, वो इज्जत थोड़ी है, वो तो मजबूरी। इज्जत कहाँ बांटी जाती है? जो आपसे इज्जत के मुतलाशी हो। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने नीची आवाज़ में गुफ्तगू करे। बीवी चाहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करे। बच्चे चाहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हंसी मजाक का वक्त निकालें। पड़ोसी चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ मुस्कुरा के मुझको देखे। भाई चाहता है कि जब मेरा भाई मुझे मिले तो मुझे अपनी छाती के साथ लगा ले। दोस्त चाहते हैं कि हमारा दोस्त जब 50 लोगों के दरमियान में मिले तो हमारी तारीफ करे। तो जो इज्जत चाहते हैं उनको तो इज्जत दे नहीं रहे हैं जी। और जिनको इज्जत की जरूरत ही नहीं है, पहले ही उनके घर में ढेर लगे हुए इज्जत के, वहीं दूसरे इज्जत जा गया जी जनाब बाबू जी, चौधरी साहब, खान साहब, मियाँ साहब। अरे उनके पास इज्जत की कमी नहीं है। तुम्हें तो इज्जत उनको देनी थी जो तुम्हारी जुबान से मोहब्बत का एक लफ्ज़ सुनना चाहते हैं। वो गरीब आदमी जो मांगने आ गया, उसको उम्मीद होती कि इज्जत के साथ कुछ देगा। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में कहा, अहादीस में कहा, औलिया ने कहा, तमाम सल्फ़े सालीन ने कहा कि जब कोई मांगने वाला आ जाए, अगर कुछ दे नहीं सकते तो उसको डांटो नहीं। कुरान पाक में वाज़े तौर पर कहा कि मिस्कीन को डांटना नहीं है। ये आज पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा है ना। बड़ी बड़ी ताकतों को तकलीफ है, ताकतें उन ताकतों को तकलीफ है जो इंसानों में बराबरी नहीं चाहती। इस्लाम तलवार के जोर से थोड़ी फैला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतें ही ऐसी बांटी कि लोग लोगों को गुलाम समझते थे, लोग औरत को गुलाम समझते थे, लोग बच्चों को एहतराम नहीं देते थे, लोग पड़ोसियों के साथ जुल्म करते थे, लोग दूसरों के ऊपर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर। अब दुनिया कुछ करती रहे, लोग जो मर्जी इस्लाम के खिलाफ कहें। इस मस्जिद में अगर नमाज होगी, आपने मुझे बुलाया दुआ के लिए, अगर यहाँ जमात खड़ी हो जाए, इमाम जो है मुसल्ले पे पहुँच जाए, वो नीले इस्लाम के अलावा लोग आज भी कैटेगरी ढूंढते हैं। इस्लाम ने तमाम कैटेगरियाँ ख़त्म करके हुक्म दे दिया कि गोरा और काला एक बराबर है, अमीर और। तो इसलिए शब है, रात को अपने अपने घर में जाके इबादत कीजिएगा। इस रमज़ान में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 10 दिन है जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 10 दिन है। जो जुम्मा रख रहे हैं अभी भी तौबा कर लेंगे तो अल्लाह मान जाएंगे। हमें अपने किरदार में एक अच्छा मुसलमान बनना है इंशाअल्लाह। अपने किरदार में अच्छा मुसलमान बनना। हम लोगों की परवाह नहीं करते। हम इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ नहीं बोलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक
मदद। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा और फरमाया तेरे को है कि? फरमाया या रसूलुल्लाह बस एक चादर है। चादर उठाई, बोसीदा चादर थी, हाथ में ली, फरमाया इसकी बोली लगा। एक साहबी ने कहा 1 दिनार। चादर तो बहुत खस्ता हाल थी। कायनात में सबसे ज्यादा ज़कात देने वाले हम हैं, सबसे ज्यादा NGOs हमारे पास हैं पूरी दुनिया में। ये किसने सिखाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने साहबी को क्या कहा? लकड़ियां काट के लाओ, खुद भी खाओ। हमें हुक्म दिया कि हाथ, हुक्म हमें क्या दिया मुसलमानों को? हमारी माँ को अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया, मुसलमानों को कहा कि कोई दरवाजे पे मांगने वाला आ जाए, खाली खाली वापस नहीं लौटाना है। जो आ जाए मांगने वाला वो खाली नहीं, जो आई मांगने गया यार। वालिद मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान ध्यानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं छोटा था, कई लोग रोज आते हैं बार बार, तो मैं कहना अबू जी बंदा बार बार आ रहा है। फरमाया अल्लाह का शुक्र ना करो, हमारे बाप ने हमें सिखाया था, हम तुम्हें सिखाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको देने वालों में वफादारी, दोस्तों के साथ वफादारी। दोस्तों की बात चल पड़ी, तुम्हें एक बात बता दूं, इस्लाम में रिश्तेदारियों से भी आगे अगर किसी को सबसे बड़ा मुकाम अता हुआ, रिश्तेदारियां तो भी आगे, अगर किसी को सबसे बड़ी इज्जत अता फरमाई तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले दोस्त, मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये जो खलीफा है ना चारों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के यार हैं, रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार